बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक गरीब मछुआरा रहा करता था जिसका नाम प्रेम था। वो बहुत गरीब था, मछलियाँ पकड़कर अपने और अपने परिवार वालों का पेट पालता था। अरे सुनती हो, मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, घर का दरवाजा बंद कर देना। अरे जी, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, थक जाते होंगे। काश हमारा भी कोई बेटा होता तो आज बुढ़ापे में हमारा सहारा बनता। माँ, मैं आपको बेटा बनकर दिखाऊंगी, आप चिंता न करें। हाँ ठीक ही तो कह रही है हमारी बिटिया, तुम ऐसे दिल जलाने वाली बातें करती रहती हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। प्रेम अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। सारा दिन वो समंदर के किनारे बैठा रहता और कोई भी मछली उसके जाल में ना फंसती। गांव के दूसरे लोग ढेर सारी मछलियां पकड़कर गांव ले जाते। ये सब देखकर गरीब मछुआरा दिल ही दिल में उदास होता रहता। फिर वो थक हार कर घर वापस लौट आता है। अरे जी, मछलियाँ कहाँ हैं? तुम ठीक कहती हो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मछलियाँ पकड़ना अब मेरे बस में नहीं है। अब हम क्या खाएंगे? मेरे तो नसीब ही खराब थे जो तुम जैसे गरीब इंसान से शादी कर ली। माँ, आपको पिता से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कल से मैं मछलियाँ पकड़ने जाया करूँगी और आपका सहारा बनूंगी। हाय हाय, जवान लड़की मछलियाँ पकड़ने जाएगी, सब गांव वाले क्या कहेंगे? माँ, ये दुनिया वाले कब चुप होते हैं, इनका तो काम है बातें करना। हमने अपने लिए सोचना है कि क्या अच्छा है। बस मैंने फैसला कर लिया है, कल से मैं मछलियाँ पकड़ने जाया करूँगी। फिर अगले दिन करिश्मा सर पर टोकरा रखे और हाथों में जाल पकड़े समंदर की ओर चल पड़ती है। करिश्मा जाल लेकर सारा दिन समंदर के किनारे बैठी रहती है, पर उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। तभी वहाँ एक पुराना मछुआरा आ जाता है। अरे तुम यहाँ मछलियाँ पकड़ने कैसे आ गई? प्रेम कहाँ है? जी, उनकी तबीयत सही नहीं है। वैसे भी अब पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, तो आज से मैं मछलियाँ पकड़ने आया करूँगी। देखो लड़की, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये हम जैसे पुराने मछुआरों का काम है। मेरी मानो तो घर वापस चली जाओ और जाकर खाना बनाओ। करिश्मा निराश होकर घर वापस लौट आती है। क्या हुआ बेटी, तुम दुखी क्यों होती हो? आज अगर मछली जाल में नहीं आई तो दुखी ना हो, मुझे विश्वास है कि तुम इस काम में सफल रहोगी। आप ठीक कहते हैं पिताजी, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कल फिर से समंदर के किनारे जाऊंगी। तभी अगले दिन फिर से करिश्मा समंदर की ओर मछलियां पकड़ने के लिए चल पड़ती है। करिश्मा जाल समंदर में डालकर बैठी होती है कि तभी मछुआरा उसे देखकर कहता है, अरे तुम फिर यहाँ आ गई हो? कल एक मछली जाल में नहीं आई, मुझे लगा कि अब घर के काम ही करोगी, पर तुम फिर से यहाँ मछलियाँ पकड़ने आ गई हो। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं ये काम शौक से नहीं कर रही हूँ। क्या करें, मजबूरी है, घर कैसे चलेगा फिर। और सुनो, अब लड़कियाँ भी हर वो काम कर सकती हैं जो लड़के करते हैं, और मैं ये करके दिखाऊंगी। तभी मछुआरा वहाँ से आगे की ओर चला जाता है। करिश्मा बेचारी आज भी भूखी प्यासी वहाँ बैठी रही कि शायद कोई मछली जाल में फंस जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तो सूरज भी ढल रहा था। सारे मछुआरे अपने अपने गांव की ओर लौट रहे थे। अरे, लगता है मेरे जाल में कोई मछली फंस गई। अब मजा आएगा। तभी जाल में एक मछली नजर आती है। वो एक आम मछली नहीं, बल्कि एक जादुई मछली लग रही थी। कृपा करके मुझे जाने दो, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं। मैं उनके खाने की तलाश में निकली थी कि तुम्हारी जाल में फंस गई हूँ। अगर तुमने मुझे ना छोड़ा तो मेरे बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे। मैं 2 दिन से यहाँ कोई भी मछली नहीं पकड़ पा रही। तुम पहली मछली हो
जो मेरे जाल में फंसी हो, पर मैं तुम पर जुल्म नहीं कर सकती। तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। फिर करिश्मा उस जादुई मछली को आज़ाद कर देती है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो करिश्मा। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मुझे पकड़ कर ले जाता। अब मैं अपने बच्चों में जा सकती हूँ। तुमने मेरे लिए इतना अच्छा किया, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तभी अचानक से वहाँ एक जाल आ जाता है। करिश्मा, ये एक जादुई जाल है। तुम जब भी इसे समंदर में डालोगी तो मछलियाँ खुद इस जाल में आ जाया करेंगी। तुम उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकोगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर जादुई मछली समंदर में चली जाती है। तभी करिश्मा वो जादुई जाल अपने साथ लेकर घर आ जाती है और उस जादुई जाल के बारे में सब बता देती है। अरे, पिछले 2 दिन से तुम एक भी मछली नहीं पकड़ कर लाई। आज एक फंसी, तुमने वो भी आजाद कर दी। अब हम क्या खाएंगे, बोलो। माँ, उसने मुझे जादुई जाल दिया है। आप चिंता न करें, कल मैं जाकर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर ले आऊंगी। फिर अगले दिन करिश्मा इस जादुई जाल को समंदर के अंदर डाल देती है। तभी कुछ देर बाद उसके जाल में ढेर सारी मछलियाँ आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो सच में जादुई जाल है। अरे ये क्या, इसके जाल में इतनी सारी मछलियाँ कैसे आ गईं? मेरे जाल में तो एक मछली भी नहीं आई। हाँ, इतनी सारी मछलियाँ। आज बहुत टाइम बाद मुझे सुकून महसूस हो रहा है। आज अच्छा भोजन हो जाएगा। तभी करिश्मा उन सब मछलियों को बाजार ले जाती है, जिन्हें वो बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती है। फिर घर आकर, माँ जी देखो, आज इतने सारे पैसे कमा कर लाई हूँ मैं। माँ, वो सच में जादुई जाल है। जैसे ही मैंने उसे समंदर के अंदर डाला तो ढेर सारी मछलियाँ उसके अंदर आ गईं। करिश्मा यहाँ ये सब बातें अपनी माँ को बता रही होती है। वहीं वो लालची मछुआरा चुपके से उनकी सारी बातें सुन लेता है। तभी रात के अंधेरे में मछुआरा उनके घर घुस आता है। अपना जाल वहाँ रखकर उस जादुई जाल को उठा लेता है। वाह, अब तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सब समंदर की मछलियाँ अब मेरे जाल में ही होंगी। फिर अगले दिन करिश्मा जाल लेकर समंदर के अंदर डालती है तो उसके जाल में एक मछली भी नहीं फंसती। ये सब देखकर वो दुखी हो जाती है। वह मछुआरा ये सब देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है। तभी वो अपना जाल समंदर के अंदर डालता है। अरे वाह, लगता है आज अच्छा माल फंसा है, तभी तो इतना जोर लग रहा है ऊपर उठाने में। फिर देखते ही देखते एक बड़ी शार्क मछली उसके जाल में दिखाई देती है, जिसको देखकर मछुआरा डर जाता है। तभी वो खतरनाक शार्क उस पर हमला कर देती है। अरे बचाओ मुझे, ये तो मुझे जिंदा ही खा जाएगी। हाय, मैं मर गया, मुझे बचाओ। करिश्मा, ये जाल तुम्हारा है, जिसे लालच में आकर मैंने रात तुम्हारे घर से चुराकर अपना जाल वहाँ रख दिया था। तभी करिश्मा वहाँ आकर उसकी जान बचा लेती है और वो शार्क समंदर के अंदर वापस चली जाती है। मुझे माफ कर दो करिश्मा, मैंने लालच में आकर बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। चोरी करने की वजह से आज मेरी जान भी जा सकती थी। कोई बात नहीं, गलतियाँ हम इंसानों से ही होती हैं। हमें दिल बड़ा करके माफ कर देना चाहिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बस मुझे इस बात की खुशी है। अब आगे से ऐसा लालच नहीं करना। करिश्मा ने जो कहा था वो सच में कर दिखाया। वो अपने माता पिता के लिए बेटों से बढ़कर निकली। धीरे धीरे वो अमीर बनती जाती है और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहती है।